कार क्लीनिंग का बिजनेस भाई एक्चुअली ऐसे स्टार्ट हुआ था कि जब मैं लॉन्ड्री का काम कर रहा था, मेरा लॉन्ड्री वाला बिजनेस चल रहा था। तो उसमें हमने क्या किया था, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हमने ना सोसाइटीज़ में सेटअप लगा दिए थे ग्रेटर नोएडा में, कि हमने एक प्रेस डाल दी, एक टेबल डाल दी, वहाँ पे एक प्रेसमैन छोड़ दिया जो सोसाइटी के घरों से कपड़े, वॉश्ड कपड़े लेता था और प्रेस करके उनके घर में देता था। तो उससे हमें फ़ायदा हो जाता था कि एक तो बंदा परमानेंट है, सोसाइटी को भी फ़ायदा हो गया, प्लस वहाँ के जो लॉन्ड्री के, जो ड्राई क्लीन के, वॉश के जो कपड़े निकलते थे वो हमारे ही पास आते थे, गाड़ी जाती थी उन्हें उठा के ले आती थी। वो काम मतलब 2 साल तक चला था, 14 से 2016 तक। तो जब मॉर्निंग में, क्योंकि ऑब्वियसली छोटा बिज़नेस था तो हम खुद भी जाते थे गाड़ी से, प मैं खुद जाता, तो मैंने कई बार एक चीज़ नोटिस की कि यार सुबह-सुबह ना लोग लड़ रहे हैं धोबियों से, कि जो उनकी गाड़ियाँ साफ़ करते थे, कपड़ा मारते थे गाड़ियों पे। तो उन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो 2 से 3 लीटर पानी लेते हैं और सारी गाड़ियों पे उसी को फटाफट घुमा देते हैं, क्योंकि एक बंदे के पास 30-40 गाड़ियाँ होती हैं, तो उन्हें जल्दी-जल्दी रहती है कि फटाफट हर किसी के ऑफिस जाने से पहले वो गाड़ी रेडी हो। तो लोग लड़ रहे हैं कि यार आपने मेरे विंडशील्ड पे स्क्रैच आ गए, नई गाड़ी की बॉडी पे स्क्रैच आ गए। तो मैंने सोचा कि यार इस लाइन में ना कुछ किया जा सकता है, तो मैंने उसमें थोड़ा-सा सोचना शुरू किया कि क्या कर सकते हैं। तो अराउंड 2-3 महीने काम करने के बाद मैंने एक प्लान बनाया, एक कार क्लीनिंग का बिज़नेस मॉडल बनाया। उसमें क्या था, उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, इवन वो प्लान इतना सॉलिड था, उसमें इतनी सारी सर्विसेज़ थी कि स्टार्टिंग में जब मैंने वो प्लान को सोसाइटीज़ में पिच किया तो लोगों ने काम देने से मना कर दिया। रीज़न बड़ा फ़नी था, लोग कह रहे थे कि यार इतनी सारी चीज़ें आप इतने कम पैसों में कैसे दे सकते हो? आप फ्रॉड हो, आप करोगे नहीं, 2-4 दिन करोगे और चले जाओगे। बट फाइनली कन्विंस, एक सोसाइटी में मल्टीपल मीटिंग्स होने के बाद मैंने एक आरडब्ल्यूए, जो हमारे वहाँ पे मैनेजर होते हैं, उनको कन्विंस किया। अमरपाली करके सोसाइटी थी और वहाँ पे हमने लॉन्च किया। तो उसमें हम सर्विस क्या देते थे कि हमने गाड़ियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, हैचबैक, सेडान और एसयूवी। और 4th कैटेगरी थी मतलब लग्ज़री वाली, बट मेजर तो 3 ही थी। तो हम सेडान हैचबैक के लिए ₹250 चार्ज करते थे। और उसमें हम क्या देते थे कि वीक में 2 दिन हम आपकी गाड़ी को वैक्यूम क्लीन करेंगे अंदर से, पॉलिश करेंगे, हफ्ते में 2 दिन, और प्लस डेली बेसिस पे बाहर से क्लीनिंग होगी माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स के साथ। और बाकायदा मॉनिटरिंग होगी, एक बंदा रहेगा 8 से 10 बंदों के ऊपर, सुपरवाइजर, जो इंश्योर करेगा कि पानी साफ़ हो, कपड़ा साफ़ हो और आपकी गाड़ी तरीके से क्लीन हो रही है। मतलब कि ये हो गया कि महीने में हम आपको 8 बार वैक्यूम क्लीनिंग और पॉलिशिंग दे रहे हैं, और बाहर से एक प्रोफेशनल क्लीनिंग दे रहे हैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ। तो वो बिज़नेस बहुत अच्छा चला, बहुत बढ़िया चला, क्योंकि इतनी अच्छी सर्विस लोगों को मिली इतने कम प्राइस में। सेडान के हम 250 चार्ज कर रहे थे, सॉरी, हैचबैक के हम 250 चार्ज कर रहे थे, सेडान के हम समवेयर अराउंड आई थिंक 400 या 350 था, और एसयूवी का था 500। अगर कोई लग्जरी गाड़ी है वैसी महंगी तो उसके हम 600-700 रुपये लेते थे, जैसे बीएमडब्ल्यू वगैरह इस टाइप से। अब उस काम में प्रॉब्लम क्या हुई, वो काम बढ़िया चला, हमारे पास विद इन 3 मंथ्स अराउंड 300 कार हो गई थी उसी एक सोसाइटी में। इवन उसके बराबर में एक पैरामाउंट सोसाइटी थी, वहाँ से लोग इंसिस्ट करने लगे भैया ये सर्विस हमारे यहाँ पे भी शुरू कर दो। बट दिक्कत क्या हुई कि हमें ना उस सर्विस को लिए सोसाइटी में 5 बजे पहुँचना होता था। मतलब 5 बजे पहुँचने का मतलब है कि 4 साढ़े 4 बजे बंदे को अपने घर से उठना पड़ेगा, जो क्लीनर है। और जो भी आसपास से जहाँ से भी आते थे भाई, 10-20 मिनट बंदा सुबह उठता है, फ्रेशन अप होने में लेता है, और 20-30 मिनट वहाँ पहुँचने में। तो होता क्या था कि ना, लेबर की शॉर्टेज होने लग गई, क्योंकि शाम को जब बात होती थी, हम 2-3 घंटे के 7-8 हज़ार रुपये दे रहे थे उस टाइम पे एक बंदे को। तो लोगों को मतलब लेबर के साथ दिक्कत ये हुई कि शाम को सब वहाँ कर देते थे, लेकिन जब सुबह उठने की बारी आती थी, स्पेशली सर्दियों में, तो सब बैकआउट कर जाते थे, फ़ोन ही नहीं उठाते थे। जिस वजह से वो काम मैंने 16 से 18 तक चलाया, उसमें अच्छा पैसा बनाया मैंने। और 18 में मुझे ड्यू टू लाइक शॉर्टेज ऑफ द लेबर मुझे वो काम शट डाउन करना पड़ा। और वो बहुत बढ़िया बिजनेस था, मतलब उस बिजनेस को मैंने एक जगह वैसे भी पिच किया था अपनी कॉलेज की तरफ से एमबीए में, और मुझे उसमें फेडरल बैंक से फंडिंग भी मिली थी आई थिंक 2-2.5 लाख रुपए की। बट वो काम दोबारा मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाया, और मेरा वो मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट है कि कभी मुझे टाइम मिला प्रॉपर तरीके से, लेबर का अगर सही जुगाड़ हो पाया, तो मैं उस काम को दोबारा से शुरू करूँगा। इवन उस मॉडल को बहुत लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन लोग कर ही नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्योंकि मैंने वो मॉडल बनाया था तो मुझे पता था चीज़ों को कैसे काउंटर करना है, बट आप कॉपी पेस्ट करके नहीं कर सकते। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको बिजनेस मॉडल कैसा लगा, और अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू।